टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत की रणनीति सुपर 8 से पहले हुई और तेज। आईसीसी मैच टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने सुपर 8 चरण में प्रवेश लगभग सुनिश्चित कर लिया और अब टीम प्रबंधन का पूरा ध्यान रणनीतिक तैयारी पर है। 17 फरवरी को टीम ने अहमदाबाद में एक लंबा अभ्यास सत्र किया जिसमें फिटनेस, डेथ ओवर गेंदबाजी और स्पिन के खिलाफ बल्लेबाजी पर खास जोर दिया गया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने खिलाड़ियों से कहा कि नॉकआउट चरण में छोटी गलतियां भी भारी पड़ सकती हैं, इसलिए मानसिक मजबूती पर काम जरूरी है। कोचिंग स्टाफ युवा खिलाड़ियों को मौका देने के पक्ष में दिख रहा ताकि बेंच स्ट्रेंथ मजबूत रहे। टीम मैनेजमेंट चाहता है कि प्रमुख खिलाड़ी तरोताज़ा रहें और दबाव की परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखें। अभ्यास मैचों में तेज रन चेज और मुश्किल परिस्थितियों का सिमुलेशन कराया गया ताकि खिलाड़ी वास्तविक मैच जैसा दबाव महसूस कर सकें। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका गहरा बल्लेबाजी क्रम है और विविध गेंदबाजी आक्रमण है। हालांकि फील्डिंग में निरंतर सुधार की ज़रूरत बताई जा रही। टीम के भीतर माहौल सकारात्मक है और खिलाड़ी आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं। अगर यही लय जारी रही तो भारत खिताब का प्रबल दावेदार माना जाएगा। राष्ट्रीय कुश्ती शिविर में ओलंपिक तैयारी तेज, युवा पहलवानों को बड़ा मौका। भारतीय कुश्ती महासंघ ने 17 फरवरी से एक विशेष राष्ट्रीय शिविर की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों को तैयार करना है। इस शिविर में देश भर से चुने गए 40 से अधिक पहलवान हिस्सा ले रहे। ट्रेनिंग का फोकस स्टेमिना, तकनीक और मानसिक मजबूती पर रखा गया। कोचों का मानना है कि नई पीढ़ी के पहलवान बेहद आक्रामक और फिट हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रणनीति समझना भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए विदेशी कोचों के साथ संयुक्त सत्र आयोजित किया जा रहा है। खिलाड़ियों को वीडियो विश्लेषण के जरिए उनकी कमजोरियों और ताकतों से अवगत कराया जा रहा। शिविर में खेल विज्ञान विशेषज्ञ भी शामिल है जो खिलाड़ियों की रिकवरी, पोषण और चोट से बचाव पर ध्यान दे रहे हैं। पहलवानों को सख्त डाइट प्लान दिया गया ताकि उनका वजन वर्ग संतुलित रहे। युवा खिलाड़ियों के लिए यह शिविर कैरियर बदलने वाला मौका माना जा रहा। वरिष्ठ खिलाड़ियों ने भी जूनियर पहलवानों को मार्गदर्शन दिया और अनुभव साझा किया। खेल मंत्रालय इस कार्यक्रम को भारत की ओलंपिक तैयारी का अहम हिस्सा मान रहा। उम्मीद की जा रही है कि इस पहल से आने वाले वर्षों में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और पदक मिलेंगे। भारतीय हॉकी टीम ने प्रो लीग की तैयारी में फिटनेस पर लगाया पूरा जोर। इंडिया में मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम ने 17 फरवरी को बेंगलुरु स्थित कैंप में हाई इंटेंसिटी फिटनेस ड्रिल्स के साथ अभ्यास जारी रखा। आगामी प्रो लीग मुकाबले को ध्यान में रखते हुए टीम का लक्ष्य गति और सहनशक्ति बढ़ाना है। कोचिंग स्टाफ ने खिलाड़ियों को छोटे छोटे गेम सिमुलेशन के जरिए मैच जैसी परिस्थितियों में तैयार किया। टीम के कप्तान ने कहा कि आधुनिक हॉकी में गति सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए हर खिलाड़ी को 60 मिनट तक का लगातार दबाव झेलने की क्षमता विकसित करनी होगी। गोलकीपिंग और पेनल्टी कॉर्नर डिफेंस पर भी अलग सत्र आयोजित किए गए। विशेष फिटनेस ट्रेनर खिलाड़ियों की हार्ट रेट और रिकवरी टाइम मॉनिटर कर रहे हैं। डेटा आधारित ट्रेनिंग से यह तय किया जा रहा कि किस खिलाड़ी की कितनी मेहनत की ज़रूरत है। युवा खिलाड़ियों को सीनियर टीम के साथ अभ्यास का मौका दिया जा रहा ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े। टीम मैनेजमेंट का मानना है कि अगर फिटनेस स्तर शीर्ष पर रहा तो भारत दुनिया की किसी भी टीम को चुनौती दे सकता है। खिलाड़ियों में उत्साह साफ दिख रहा और कैंप का माहौल बेहद प्रतिस्पर्धी लेकिन सकारात्मक है। बैडमिंटन सर्किट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा जारी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में लगातार अच्छे प्रदर्शन से ध्यान खींचा। 17 फरवरी को जारी रैंकिंग अपडेट में कई भारतीय शटलर शीर्ष 15 में बने हुए। कोचों का कहना है कि खिलाड़ियों की फिटनेस और मानसिक मजबूती ने बड़ा फर्क डाला है। ट्रेनिंग कैंप में तेज रैलियों, डिफेंस और नेट प्ले पर खास ध्यान दिया जा रहा। खिलाड़ियों को मल्टी शटल ड्रिल्स के जरिए मैच जैसी गति में अभ्यास कराया जा रहा। खेल मनोवैज्ञानिक भी टीम के साथ काम कर रहे ताकि बड़े मैचों का दबाव संभाला जा सके। डबल्स जोड़ी ने भी हाल में शानदार तालमेल दिखाया। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत अब सिर्फ सिंगल्स ही नहीं बल्कि डबल्स में भी मजबूत ताकत बन रहा। युवा खिलाड़ियों के लिए यह प्रेरणादायक दौर है क्योंकि उन्हें लगातार अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर मिल रहा। संघ का लक्ष्य अगले 2 वर्षों में विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक पदक पर है। खिलाड़ियों का आत्मविश्वास ऊंचा है और वे हर टूर्नामेंट को सीखने का मौका मान रहे हैं। भारतीय फुटबॉल लीग में युवा खिलाड़ियों की नई लहर। घरेलू फुटबॉल लीग में इस सीज़न युवा खिलाड़ियों का प्रभाव साफ नजर आ रहा। 17 फरवरी के मुकाबले में कई अंडर 21 खिलाड़ियों ने निर्णायक गोल कर टीमों को जीत दिलाई। कोचों का कहना है कि अकादमी सिस्टम का असर अब दिखने लगा।
क्लब प्रबंधन युवाओं को नियमित मौके दे रहा ताकि वे बड़े मंच का अनुभव हासिल कर सकें। तेज आक्रामक और फिट फुटबॉल नई पहचान बनाने जा रहा। दर्शकों की संख्या भी बढ़ी है, जो लीग की लोकप्रियता का संदेश है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यही ढांचा जारी रहा तो भारतीय फुटबॉल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा। खिलाड़ियों को यूरोपीय ट्रेनिंग मॉडल से प्रेरित फिटनेस कार्यक्रम दिए जा रहे हैं। डेटा एनालिटिक्स के जरिए प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा रहा। फैंस युवा सितारों को लेकर के उत्साहित हैं और सोशल मीडिया पर चर्चा जोरों पर है। यह दौर भारतीय फुटबॉल के भविष्य के लिए उम्मीद भरी मानी जा रही है।